हंसाते हंसाते अजीब सा डर और दर्द महसूस करा जाएगी ये फिल्म। जाने कैसी है भारतीय सिनेमा को विस्तार देती लंतरानी। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे लंतरानी मूवी के बारे में। आखिर इस मूवी का नाम लंतरानी क्यों पड़ा, लंतरानी का मतलब क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी किसी प्रश्न में भी पूछा जाता है लंतरानी का मतलब। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। करते हैं वीडियो स्टार्ट किसी बकचोदी के। दोस्तों लंतरानी का मतलब होता है बड़ी बड़ी हाँकना, या फिर अगर कानपुर या उन्नाव, लखनऊ या फतेहपुर में इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर बात की जाए तो ये अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे कि जल्दबाजी करके किसी भी बात में आगे आगे होना, उसमें घुसना या फिर बकैती करना। इन सभी मतलबों को एक साथ एक ही फिल्म में 3 अलग अलग कहानियों के साथ 3 अलग अलग नेशनल अवार्ड विनर, इन सभी मतलबों को एक साथ एक ही फिल्म में 3 अलग अलग कहानियों के साथ 3 अलग अलग नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर्स ने पिरोया है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है। एक खूंखार मुजरिम को है ना कचहरी तक ले जाना। सर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। ठीक 9 बजे मुझे ये बुलेटिन लाइव चाहिए। ये गोमती देवी का मौन धारणा है। लंतरानी एक एंथोलॉजी है, यानी एक ही फिल्म में अलग अलग कहानियां दिखाई गई है जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इस फिल्म में 3 कहानियां हुरहुर दबंग, धरना जारी है और सैनिटाइज न्यूज के जरिए पेश की गई है। इन सब का आपस में कोई संबंध न होने के बावजूद मूल में एक संबंध जरूर है, वो है लंतरानी। फिल्म की पहली कहानी हुरहुर दबंग का डायरेक्शन कौशिक गांगुली ने किया है। कौशिक गांगुली बंगाली सिनेमा के बड़े नाम है। वो अपने काम में कितने माहिर है वो आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। वो इस कहानी का हर सीन में कुछ न कुछ मैसेज हिस्टोरिकल तरीके से देते हैं। उन्होंने इनसिक्योर पुलिस वाले की कहानी के साथ साथ समाज की नजरों में घिनौना काम करने वाले मुजरिम की कहानी दिखाई गई है। ऐसा मुजरिम जो सही मायने में मुजरिम है भी या नहीं। कौशिक गांगुली ने कचहरी के अंदर का माहौल ऐसा दिखाया है मानो उन्होंने सालों खुद कचहरी में बिताए हो। वकीलों की बातें, खरा पंखा और जज मुजरिम के बीच की डिस्कशन, सब कुछ ऐसा लगता है मानो सच में हो रहा हो। कहानी में LGBTQ समुदाय की परेशानियों और झल्लाहट को महीन तरीके से उड़ेलते हुए सवाल पूछे गए हैं। दूसरी कहानी धरना जारी है को पंजाबी सिनेमा के बड़े नाम गुरविंदर सिंह ने डायरेक्ट किया है। कहानी ऐसे प्रधान परिवार की है जिनका निचली जाति से होना उनके लिए अभिशाप बन गया है। प्रधान बन जाने के बावजूद प्रधान की शक्तियां उनके पास नहीं है। धरने पर बैठी इस महिला प्रधान को सालों बीत जाते हैं लेकिन हैप्पी एंडिंग जैसा कुछ भी नहीं मिलता। इस कहानी में डायरेक्टर ने पूरा ख्याल रखा है कि सरकारी बाबू और सरकारी दफ्तरों में काम कैसा होता है, इसे सजीव तरीके से दिखाया जा सके। एक एक चीज रियल लोकेशन में शूट करके जान फूकी गई है। गुरविंदर सिंह की ये पेशकश देखकर पता चलता है कि उन्हें अपने काम को सफाई से और कम बजट में करना कितने बढ़िया तरीके से आता है। वहीं तीसरी कहानी को असम सिनेमा के डायरेक्टर भास्कर हजारिका ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने कोरोना काल को बैकग्राउंड में रखा है। महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहा एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन कैसे उससे उबरने की कोशिश में वसूलों से कंप्रोमाइज करता है, ये दिखाने का तरीका काबिले तारीफ है। अगर आप मीडिया जगत को अंदर से थोड़ा भी बहुत जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि डायरेक्टर की समझ का लेवल कितना अच्छा है। प्राइम टाइम में खबरें कैसी चलती है, स्पॉन्सर्स और ऐड देने वाले क्लाइंट कैसे अच्छे पत्रकारों को भी अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं। ये सब कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से भले ही दिखाया गया हो लेकिन डराता है तो मान सकते हैं कि वो अपनी कहानी में सफल हुए हैं। चला लेंगे? क्या मतलब चला लेंगे? एक खूंखार मुजरिम को है ना कचहरी तक ले जाना। आखिर क्या कारण है, आपकी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है? इतने दिनों से धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? स्टार्ट कर दूं सर जी? अरे कर लूंगा। इस कहानी में टिकर, PCR, प्राइम टाइम, वर्क फ्रॉम होम शब्दों का इस्तेमाल ही दिखा जाता है कि असम के इस डायरेक्टर को यूं ही नेशनल अवार्ड नहीं मिल गया। अब यहाँ भी ये सवाल उठता है कि कैसी है फिल्म। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि ये सोचने के लिए लालायित करती है। फिल्म की हर कहानी बेहतरीन तरीके से पेश की गई है।
वो भी सिर्फ आधे घंटे में। इसे देखते वक्त आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिल्म की हर कहानी स्टाइल करते हुए सवाल खड़े करती है, लेकिन जवाब नहीं देती है, क्योंकि जिन मुद्दों पर सवाल खड़े किए गए हैं उनके जवाब किसी मास मसाला और हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म में ही दिखाए जा सकते हैं। सच ये है कि असल जिंदगी में इनमें से हर सवाल का जवाब हम आज भी ढूंढ ही रहे हैं। वहीं एक्टिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने चौंकाया है तो वो है जॉनी लीवर। इससे पहले वो कभी इस तरह के रोल में दिखे ही नहीं। उन्हें अगर आप आंखें बड़ी करके लाउड कॉमेडी करने वाले एक्टर की तरह पहचानते हैं तो यहाँ उन्होंने ऐसी पहचान को फिर से बड़े पर्दे पर दोहराने से रोका है। उनकी कहानी हंसाती है, लेकिन सिचुएशनल तरीके से वो हंसाने के लिए मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ सहज एक्टिंग करते नजर आए हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्यों देखे, तो सिंपल सा जवाब है लंतरानी समझने के लिए देखे। ये समझने के लिए देखे कि लंतरानी का मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिल्म को 3 अलग सिनेमा जगत को नेशनल अवार्ड विनर्स ने डायरेक्ट किया है। इनमें से कोई भी बॉलीवुड के लिए नहीं जाना जाता, कोई असम से, कोई बंगाल से, तो कोई पंजाबी सिनेमा जगत का सितारा है। तीनों ने मिलकर एक साथ एक जगह व्यंग का पिटारा खोल दिया है। उसे समझने के लिए देखे। तीनों कहानियां बेशक अलग अलग हो, लेकिन उनका मूल रूप एक ही है और तीनों डायरेक्टर्स ने उस सामंजस्य को बिठा कर रखा है। उस बेहतरीन सामंजस्य को महसूस करने के लिए देखे। कहानियां सवाल उठाती है और सच दिखाती है, लेकिन बोझिल नहीं होती। हंसाते हंसाते परेशान करती है, खुद से पूछने के लिए मजबूर करती है कि ऐसा क्यों है। उन सवालों को अपने मन में उपनाते हुए फील करने के लिए देखे। कम बजट और कम रिसोर्स में इतनी बेहतरीन फिल्म भी बनाई जा सकती है, ये समझने के लिए देखे। फिल्म स्वच्छता अभियान और उसे लेकर आम लोगों की समझ, LGBTQ समुदाय की झल्लाहट, सरकारी दफ्तरों का करप्शन और धरने का लेकर कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, ये सब आपने फील तो किया ही होगा। लेकिन उसे पर्दे पर देखना ये संतुष्टि देता है कि सिर्फ हम ही नहीं है जो इन चीजों का सामना कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो ये समझ रहे हैं। बस इस भावना से सराबोर होने के लिए देखे। दोस्तों, मैंने जो बात आप तक पहुंचाई है, लंतरानी का मतलब समझाने का कोशिश किया है। क्या ये सच है? कमेंट्स में हमें जरूर लिखें, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। आप अपने भाई विनोद के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। इनका तो हाथ तोड़ना पड़ेगा सुधीर भाई। ओ गुरु, बंद करो सब ड्रामा।